नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बिकॉज यहाँ पे गैस कुछ नोट्स है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनका गैस आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही रिसर्च करने के बाद गैस मैं जो प्रेजेंटेशन है आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, जो मेरी रिसर्च है, तो गैस कल के दिन CPI इन्फ्लेशन के जो आंकड़े भारतीय बाजार में देखने को मिले, मुझे गैस वो आंकड़े बहुत ही अच्छे लगे। बिकॉज अनुमानित आंकड़े कितने होने चाहिए थे? 6.4% के आसपास, लेकिन दोस्तों वो 5.8% के आसपास हमें देखने को मिला। और जिसकी वजह से मार्केट में आज थोड़ी सी राहत भरी तेजी हमें देखने को मिली। बट इसी बीच में गाइस ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम से हम लोग निकल चुके हैं। मैंने क्या बताया गाइस कि कोरोना वायरस एक समय बहुत ही हॉट टॉपिक था, अब वो इतिहास बन चुका है। रशिया यूक्रेन का मैटर भी गाइस अब वो इतिहास बन चुका है। और रही बात इन्फ्लेशन की, तो ऑफकोर्स वो पीक आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है और जल्दी गाइस वो इतिहास बनता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्केप्टिमिज्म हमें देखने को मिल रहा है अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ पे गाइस जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, वो आने वाले कल में ये दिशा नहीं दे रहे हैं कि रेट हाइक कंटिन्यूसली बढ़ाएंगे या फिर इसमें पॉज करेंगे। और इसी के एंटिसिपेशन में गैस कुछ इंडस्ट्री खामा फालतू का गिर रही है। बिकॉज उनके डिमांड्स में हमें क्राइसिस आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। तो ऑफकोर्स ये पूरा जो टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बट मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही सरल भाषा में आप सबको समझाया जाए। तो प्लीज़ हिट लाइक करके इनकरेज करिएगा कि अगर आपको समझ में आया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ऑफकोर्स आपकी जो लाइक से आपको ये दिमाग में घुस रहा है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो 2020 में जो महामंदी हमें दिखाई पड़ी थी, जहां पे निफ्टी सेंसेक्स में 40% के आसपास क्रैश हमें दिखाई पड़ा था, वो ज़्यादा बेटर था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज वही महीना में गए मार्केट में एक तेज़ रिकवरी देखने को मिली। मतलब गैस बियरिश फेज 2 महीने में आया और बुलिश फेज गैस उसी महीने से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला। बहुत लोग निराश तो हो गए थे, लेकिन 2-3 महीना के बाद गैस ट्रेमेंडस तेजी हमें देखने को मिली। रीज़न क्या था? बिकॉज फेडरल रिजर्व ने गैस बहुत नोट प्रिंट किए थे। रही बात RBI की, इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होते हुए देखने को मिले थे, जिसकी वजह से मार्केट में सपोर्टिव वे से एकोमोडेटिव स्टांस है, वो फेड की बात की जाए या फिर RBI की बात की जाए, वो हमें एकदम संपूर्ण रूप से दिखाई पड़ा था। जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस कोलैप्स होने से बच गए। लेकिन इसी बीच में गैस इन्फ्लेशन बहुत ही हावी हो गया था। आपको अच्छे से पता है कि US, यूरोप सहित हमारे भारतीय बाजार में गैस इन्फ्लेशन 8% हमें देखने को मिला था। 7.5% के आसपास हमें देखने को मिला था। रही बात यूरोप की, UK की, तो गैस इतना बद से बदतर हालत है कि 10% से ऊपर इन्फ्लेशन। और ऑफिशियली गैस उन्होंने क्राइसिस को इनवाइट भी कर दिया कि हम लोग ऑफिशियली रिसेशन में आ चुके हैं। बट ये जो मेशर्स गैस हमने लिए थे कि एग्रेसिव रेट हाइक करते हैं फटाफट, मतलब बिना इंटरवल दिए हुए, बिना सोचे समझे फटाफट रेट हाइक करो, जो मार्केट में लिक्विडिटी छोड़ी गई थी उसको निकालो। जिसका परिणाम ये तो हुआ कि हम लोग इन्फ्लेशन से लड़के इसको बहुत ही काबू कर चुके हैं। बट येस, यहाँ पे गैस अगर रेट हाइक कंटिन्यूसली बेसिस पे इमर्जिंग कंट्री में कंटिन्यू रहती है, तो ऑफकोर्स गैस पूरा इंटायर सेक्टर में रिसेशन भी आने वाले दिनों में ये पॉपअप होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट येस, उससे गैस घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिकॉज अगर वो इम्पैक्ट होता भी है तो बहुत ही माइनर और माइल्ड होगा। और गैस मैं आपको बोलूँगा Q3 और Q4 के नंबर्स कुछ स्टॉक के लिए बहुत डिसाइडिंग होने वाले हैं। इसके पीछे की वजह मैं फटाफट डिस्कस करना जरूरी समझता हूँ। सबसे पहले गैस स्पॉटलाइट में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज गैस US का CPI इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे। कल दोस्तों फेडरल रिजर्व की मेन जो कमेंट्री है वो दिखाई पड़ेगी कि रेट हाइक में ऑफकोर्स कटौती होने की मार्केट में अनुमान है। अगर वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चांसेस बहुत ही कम है, तो ऑफकोर्स गैस मार्केट में एक तबाही आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का इस कमेंट्री, मार्केट ये उम्मीद कर रहा है कि कब तक आप रेट हाइक पे रेट हाइक करेंगे। इससे ये होगा कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो साथ में चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसे एकदम मिसकंसेप्शन में जीते हैं कि बहुत ही कम इन्फ्लेशन होगा तो चलो वो अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, जिस कंट्री की इन्फ्लेशन बहुत ही कम है, ध्यान रखिएगा उनकी ग्रोथ हमें एज सच कोई बहुत बड़ी दिखाई नहीं पड़ती है। अब बहुत सारी कंट्रीज के एग्जाम्पल ले, जापान की बात की जाए, वेरियस कंट्रीज की बात की जाए, उनमें ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन यस इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में है। तो ऑफकोर्स एक हेल्दी इन्फ्लेशन होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कंट्रोल में इन्फ्लेशन होना ज़रूरी है। तो मार्केट में गैस ये जो न्यूज़ है ना, जहाँ पे CPI इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन एक साइड में गैस जो एक ब्लैक साइड है उसको आप इग्नोर करना अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गैस आपको पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों का पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले गैस इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आया, बहुत ही अच्छी बात है। अभी भी गैस RBI के टॉलरेंस बैंड से थोड़ा सा अप है, मतलब 6.2% के आसपास है। ऐसा क्यों? तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप जोड़ें तो अभी भी गैस 6% से ऊपर है। लेकिन यस, जो नवंबर के आंकड़े आए वो कमी हमें इंडिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब आने वाले 3 महीने में गैस ये जो आप 6% के नीचे देख रहे हैं ना, ये ऑफकोर्स 5% के लगभग या फिर उससे भी नीचे आने के अनुमान हो सकते हैं। अगर हमारा जो ये सीज़न है गाइस, जहाँ पे बहुत सारे साग सब्जी उगते हैं, अगर ये कंटिन्यू रहा और वर्ल्ड मार्केट में हम लोग बहुत ही कम ब्याज
मतलब बहुत एक सस्ते प्राइस में तेल खरीदते हैं, बट इसी बीच में गैस इन्फ्लेशन तो हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन यस हेवी रेट हाइक होने की वजह से गैस क्या हुआ है कि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसमें हमें एक 4% के आसपास कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों जो डिमांड है वो धीरे धीरे थोड़ी सी कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे गैस इंडिया को और खासकर आरबीआई को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है कि ऐसा नहीं कि देखा देखी जो फेड कर रहे हैं वही हमें करने की आवश्यकता है, बिकॉज यूएस के मार्केट की इकोनॉमी और हमारे मार्केट की इकोनॉमी पूरी अलग दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं कि यूएस फेड जो कर रहा है वही हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे गैस एक नर्वसनेस जो आरबीआई गवर्नर की तरफ से हमें देखने को मिली, जहाँ पे गैस लोग डोविश उम्मीद कर रहे थे, आ गया हॉकिश या फिर बियरिश कमेंट्री जो मार्केट में अनुमान नहीं था। तब कोर्स कैसे इस डाटा को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो बिजनेसेस हैं उनको काम करने में दिक्कत आ रही है। ऑल दो गैस इन्फ्लेशन कम होने की वजह से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, लेकिन जो इंडस्ट्रियल मास प्रोडक्शन होती है और खासकर कैसे जो एनबीएफसी जो आपको हाथ में लोन देती है कि डिमांड को आप कंज्यूम करें, उसमें हमें थोड़ी सी चैलेंजिंग मोमेंट दिखाई दे सकती है। बात एफएमसीजी की, कल दोस्तों मैंने एक वीडियो भी इस पर अपलोड किया था, आई होप आपने देखा होगा कि कैसे इन्फ्लेशन कमज़ोर होने की वजह से इनके वॉल्यूम ग्रोथ अचानक से स्पाइक अप होंगे। वैसा नहीं कि शेयर प्राइस में कल के दिन तेजी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ये आने वाले एक आध क्वार्टर के लिए गैस एफएमसीजी चलने के लिए और दौड़ने के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं दिखाना चाहता हूँ, समझाना भी चाहता हूँ कैसे मार्केट में आपको ये सब पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2008 में जो महामंदी आई थी उसके पहले गैस इंटरेस्ट रेट आरबीआई की तरफ से 9% के आसपास था। छोड़िए गैस उस समय इकोनॉमी बहुत ही अलग थी। अभी के टाइम इंडियन इकोनॉमी कैसी है बताने की आवश्यकता नहीं। और उसके बाद गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे हमें 9% से 2009 तक दोस्तों ये हालत हमें देखने को मिली, जहां डिमांड इतने टूट गए थे कि उसको बूस्ट करने के लिए आरबीआई को यहाँ पे ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास 4.2% के आसपास जो इंटरेस्ट रेट है उसको स्लैश करने की आवश्यकता पड़ चुकी थी। क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे ऑफकोर्स इन्फ्लेशन प्लस माइनस होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन गैस इन्फ्लेशन का पिक कब हाई हुआ था 2018 में, जहाँ पे गैस बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे थे। आप जाकर 2017-18 का चार्ट देख लें, अगर आप 4-5 साल पुराने हैं आपको अच्छे से पता है कि इस फेज में स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई पैसे नहीं बन रहे थे। और खासकर एनबीएफसी भी, सिलेक्टिव एनबीएफसी में काफ़ी कमजोरी हमें दिखाई पड़ रही थी। रीज़न क्या था कि ऑफकोर्स ये जो रेट हाइक था वो बहुत ही एक्सट्रीम पॉइंट पर चला गया था, और उसके बाद गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे रेट कटौती होने के बाद 2020 में गैस फाइनली 4% के आसपास बॉटम बना। और उस 4% से गैस अभी के टाइम में जो इंटरेस्ट रेट है ये 6.25% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब गैस ब्याज दरों में अगर इतना बढ़ोतरी हो जाएगा, और खासकर अगर आप देखें जो आंकड़े हैं 22, अगर एक साल में इतना कंटिन्यूसली रेट हाइक होता चला जाएगा तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी तो चलिए पटरी पे आ जाएगी इन द सेंस के ऑफ इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो डिमांड है उसमें हमें एक कटौती देखने को मिल सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो एमपीसी मीट होने वाली है उसमें आरबीआई सोचे समझे, ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन को इतना काबू करने के चक्कर में हम लोग ऑफकोर्स जो डिमांड है उसको ही तोड़ दें, जिसके वजह से इम्पैक्ट क्या होगा कि जो डिमांड टूटने से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी जो स्लो डाउन की कंडीशन है पूरे हद तक विजिबल दिखाई दे सकती है। इसलिए गैस अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस में आज थोड़ी सी तेजी हमें देखने को मिली, बिकॉज बजाज फाइनेंस गिर क्यों रहा था, बिकॉज ये माइक्रो फाइनेंस में काम करती है, आपको लोन्स बांटती है। छोटे मोटे चीज़ को बाई करने के लिए गैस बैंक के पास आप नहीं जा सकते, बजाज फाइनेंस इसमें एक बहुत ही दावेदारी पेश कर रही है। तो मार्केट का सेंटीमेंट ये था कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो काबू में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आने वाले कल में या तो आरबीआई रेट हाइक नहीं करेगा, और करता भी है तो बहुत ही कम करेगा, और उसके बाद आरबीआई बता देगा कि मुझे जब सही लगेगा तब मैं रेट हाइक करूंगा। तो इसी के वजह से थोड़ी तेजी हमें देखने को मिली। बिकॉज आज के हाई की बात की जाए 664 के आसपास हमें देखने को मिला था। तब कोर्स कंपनी कोई ख़राब नहीं है, और बहुत लोग के अंदर काफ़ी डाउट होता है कि नंबर्स इतने अच्छे हैं फिर भी स्टॉक क्यों नहीं भाग रहे हैं। तो मैंने बता दिया कि सिर्फ नंबर्स अच्छे होने से स्टॉक भागेगा ये कोई लाइक तोड़ नहीं है, और ये किसी को पता नहीं है कि रेट साइकिल कहाँ पे जाके टॉप आउट होगा, पिक आउट होगा। तो हमें समझना है कि यही सब कैश फैक्टर की वजह से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास पूरा मौका है जहाँ पे गैस आप चाहें तो इन सब कंपनी को इन सब खराब क्राइसिस में जो आने वाले एक आध क्वार्टर में शॉर्ट टर्म में सफ़र कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल इशू, लेकिन आने वाले कल में अगर रेट हाइक का पीक बनता है और उसके बाद गैस कहीं कटौती करनी ना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है तब गैस इन सब कंपनी के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर दिखाई दे सकती है। इसमें कमेंट्री होगी एक और एनबीएफसी से चोला फाइनेंस को लेकर 550 के आसपास मैंने कवर किया था। उसके बाद कैसे इस कंपनी में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली, चट्टान की तरह मजबूत हमें देखने को मिल रहा है। तब चाहे तो कैसे बिलो 1000 इस कंपनी को भी ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं, और लिए हुए तो आराम से तसल्ली के संग बैठे रहें। इसकी बात की जाए माइंड ब्लोइंग नंबर से गैस, मैंने क्या बताया कि हाउसिंग फाइनेंस के कोई भी स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप कोई भी स्टॉक उठा ले, क्योंकि मार्केट में ये डर है कि ऑफकोर्स रेट हाइक अगर कंटिन्यू रहेगा तो हाउसिंग फाइनेंस के लोन कौन लेगा। सब कोई पोस्टपोन करेंगे कि मुझे घर इस साल नहीं खरीदना, जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होगा तब मैं खरीदूंगा। तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली गैस इन सबको इंपैक्ट पड़ेगा, और यही रीज़न है गैस कि पिछले कुछ समय से एक टॉप क्लास मिड कैप होने के बावजूद भी 3500 के आसपास 3400 के आसपास जाने के बावजूद भी इसमें हमें एक शार्प करेक्शन दिखाई दे चुकी है।
कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, स्पेशल केस हमें दिखाई पड़ता है बिकॉज आईपीओ के बाद दोस्तों 2020 में बहुत ही अंडर परफॉर्मर था, उसके बाद अच्छा खासा भागा भी था। बट कार्लाइल ग्रुप ने गैस जो कांड रचा इसमें कि कंटिन्यूसली बेसिस पर रेट हाई करके मतलब अपना स्टेक सेल करके वो कम्प्लीटली एग्जिट कर लिया, जिसकी वजह से स्टॉक में ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। बट मेरा सामान है कि आने वाले दिनों में गैस अगर इंटरेस्ट रेट पिक आउट होता है तो ऑफकोर्स गैस एक डिमांड इमर्ज हो सकती है। तो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में गैस ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और पिछले कुछ समय से गैस इसने आईसीआईसीआई बैंक सहित, एचडीएफसी बैंक सहित, कोटक बैंक सहित, एक्सिस बैंक सहित बहुत सारे बैंकों को क्रेडिट कार्ड फंड में पीछे छोड़ दिया है। अगर आप देखें, अगर इंटरेस्ट गैस कंटिन्यूसली हाइक होता है तो ऑफकोर्स डिक्सन टेक को भी इसका झटका लगेगा बिकॉज ये सब एक मास प्रोडक्शन के लिए काम करती है। ऑफकोर्स एक टेक्नोलॉजी बेस वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है जो बहुत सारे वेरियस जो कंपनी मेक इंडिया में काम करती है उस पर अव्वल है। लेकिन ऑफकोर्स पूंजी की आवश्यकता होती है, तो मार्केट में गैस लोन अगर महंगे मिलेंगे तो ऑफकोर्स ये कंपनी कैपेक्स करना थोड़ा सा डिले करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस इसमें हमें एक मार्जिन का इशू दिखाई पड़ेगा बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे, महंगे होंगे तो ऑफकोर्स उनकी भरपाई भी हमें देखने को मिलेगी। बट ये पूरा शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में गैस आपको ऐसी कंपनी जिसके अंदर ग्रोथ है उस पर आपको डाउट नहीं करना चाहिए। इम्पैक्ट गैस एम्बर में भी हमें दिखाई पड़ सकता है बिकॉज इन सबको गैस ऑफकोर्स आपको पता है कि चलाने के लिए एक मोटी पूंजी की आवश्यकता हमें दिखाई पड़ती है। तो ऑफकोर्स कल मैंने गैस इन्फ्लेशन कंट्रोल होने के बाद कौन कौन से स्टॉक्स में इसका पॉजिटिव बेनिफिट पड़ेगा वो मैंने कवर किया था, जिसमें एफएमसीजी सहित बहुत सारे स्टॉक्स थे। यस, एक आध एफएमसीजी गैस मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, जैसे टाटा कंज्यूमर, बहुत लोग बोल भी रहते हैं, वो भी एक टॉप क्लास कंपनी है, डाउट करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यस, अगर इंटरेस्ट रेट हाइक अगर कंटिन्यूसली चलता रहा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया तो ऑफकोर्स अपने आप में चिंता का विषय है बिकॉज अभी भी गैस जो क्रूड है वो 80 के नीचे है, जो आरबीआई के टॉलरेंस बैंड से काफ़ी नीचे है बिकॉज उनका ही गैस प्रेडिक्शन था 105 से लेकर $100 के आसपास, जो मेरे हिसाब से गैस उनको अभी के टाइम सेंसिबली रेट हाइक की साइकिल को समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट एमपीसी मीट में शायद वो थोड़ा डिले करें या फिर पोस्टपोन करें तो बेटर होगा। लेकिन यस, आखिरी के बाद ही गैस कमेंट्री करना सही होगा। लेकिन उससे पहले आज फेड का जो कमेंट्री से पहले, कल के दिन कमेंट्री से पहले आज का क्या स्टैंड होगा सीपीआई इन्फ्लेशन को लेके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के दिन का इस फेड की मिनट भी रिलीज होगी। देखते हैं कि उधर से क्या कमेंट्री हमें दिखाई पड़ रही। आई होप गैस ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। येस, मैंने अपनी तरफ से बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है गैस, बहुत लोग समझना नहीं चाहते हैं और मैं अगर आपको समझा पाया हूँ, आपके पास अगर थोड़ी सी भी ज्ञान गई है इस वीडियो के माध्यम से, प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट करें तो मुझे समझ में आएगा कि एटलीस्ट आपको जो कंटेंट है समझ में आ रहा है। और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके भी फैमिली को बड़ा करने में अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दे सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।